तो जब बात आती है परफॉर्मेंस की पीक लेवल को टच करने में और एक अच्छी प्राइसिंग में भी, ऑल्सो कैमरा भी परफेक्ट होना चाहिए और इसी के साथ अभी तो सॉफ्टवेयर भी परफेक्ट एकदम बेस्ट देखने मिलता है। और ये सारी जब बातें होती है तो एक फोन ब्रांड दिमाग में जरूर आता है, वो है यहाँ पर हमारे सामने iQOO 15R। तो ये फोन है ना, मेरे हिसाब से मेरे पास एक हफ्ते के ऊपर हो गया है यूज करते हुए, और मैं आपको एक नॉर्मल यूज केस सिनारियो और एक प्रॉपर डिटेल बातें भी बताऊंगा iQOO 15R के बारे में कि ये फोन ओवरऑल कितना अच्छा है, कहां पर बेस्ट पॉइंट्स है, कहां पर कुछ लोअर भी दिखने मिलता है। यहां पर मैं अभी किसी फोन के साथ इसे कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो हम एक अलग वीडियो प्लान करेंगे और ये वीडियो iQOO के साथ हम कोलैब में भी कर रहे हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अगर देखते हो तो पहली बात तो सबसे पहले यहाँ पर अभी आपको देखने मिलता है पावर्ड बाय ओरिजिन OS, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर नया अपडेट आ चुका है और ये कैमरा मॉडल भी देखो मस्त में चमकता हुआ दिख रहा है। चलो, बॉक्स पे ओवरऑल लुक्स वगैरह तो सब कुछ सॉर्टेड है। जैसे ही अनबॉक्स करोगे तो आपको सबसे पहले आपका फोन, उसके साथ उसका कवर और उसी के साथ चार्जर एंड केबल, ऑलमोस्ट जो चीजें चाहिए रहती सब कुछ मिल जाती है। और अगर फोन का फर्स्ट लुक देखते हो तो वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेसिव कर दिया है। एक तो ये फोन यहाँ पर हमको जो कैमरा मॉड्यूल नया प्रोवाइड करता है जिसपे एक ट्रांसपेरेंट टाइप का लुक भी आपको देखने मिलता है, जो कि एक अच्छा ना फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बना के देता है और इसको राउंडेड कर दिया है। पीछे की तरफ एक फाइबर ग्लास देखने मिलता है जो कि अच्छा बिल्ड क्वालिटी निकालता तो है ही। और जब आप फोन को फर्स्ट टाइम निकालोगे ना बॉक्स से बाहर तो इसमें पहले से एक स्क्रैच गार्ड लग के भी आता है, तो आपको ऐसा नहीं कि पहले दिन ही कि जाके टेम्पर्ड वगैरह या स्क्रैच गार्ड ढूंढना पड़ेगा, तो प्री अप्लाइड देखने मिल जाता है। और अगर हम इसे जस्ट एक नॉर्मली चेक भी कर लें तो यस, ये वो आता तो है। ऑल्सो इसकी बिल्ड तो स्ट्रांग है ही। अगर जस्ट एक नॉर्मल टेस्ट देखना होता है जो बहुत लोग कभी कभार डिमांड कर देते हैं, एक अच्छी खासी हाइट है, टेबल पे ही ड्रॉप करूंगा तो देखते हैं क्या हुआ। एक फ्रंट से गिरा है, इधर से भी गिरा था, बैक साइड से, पता नहीं, बस आप लोग बोल रहे थे कि ये भी कर दिया करो टेबल पे ही सही भले, तो कर दिया मैंने। और देखोगे तो स्क्रीन पे तो कुछ इफेक्ट तो इशू नहीं हुआ और इवन बैक साइड भी देखोगे तो यहाँ पर भी सॉर्टेड है। साइड में आपको मेटल फ्रेम मिलते हैं जो कि और प्रीमियम बनाते हैं इस डिवाइस के इन हैंड फीलिंग को लेकर। वन हैंडेड वगैरह यूज करना है तो वहां पर भी कंफर्टेबल साइज रहता है। अब देखो, ये फोन ज्यादा प्रैक्टिकल क्यों बनता है, जो ऐसे लोग हैं ना कि जिनको ज्यादा बड़े डिवाइसेस नहीं चाहिए, बल्क नहीं चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, उस हिसाब से ये फोन आता है। क्योंकि ये जो डिवाइस की साइज है 6.59 इंचेस का है और उस पर यहाँ पर इन्होंने भर भर के परफॉर्मेंस और कैमरा सबका कॉम्बो बना के दिया हुआ है। बाकी इस पर आपको दो कलर ऑप्शन देखने मिलेंगे। मेरे पास है डार्क नाइट ब्लैक। बाकी इसका वेट, थिकनेस और जो बैटरी ये लेकर आता है वहां पर सेगमेंट में बेस्ट भी बनता है। हालांकि यहाँ पर जो टाइप सी 2.0 दिया है इन्होंने, अगर ये जो फोन है iQOO का खास करके ये 3.0 पर जाता तो एक अच्छा पॉजिटिव नोट रहता है, क्योंकि परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अच्छी आती है, तो जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करनी हो किसी बंदे को तो वो इजिली इसके साथ कर सकता है। इवन डेटा ट्रांसफर भी फास्टर हो जाता है। बाकी आयर ब्लास्टर आपको मिलता है, फ्लैश के साइड में आता है, डुअल नैनो सिम लगा सकते हो, NFC का भी सपोर्ट है। बाकी IP68 और 69 की रेटिंग के साथ में आता है। जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो एक तरफ है, तो अगर जब आप टेबल पे ऐसे रख भी देते हो तो टाइपिंग वगैरह कीबोर्ड साइड में जब करोगे ना तो वॉबल भी नहीं होता, तो वो भी एक अच्छा नोट बनता है यहाँ पर। अगर डिस्प्ले से स्टार्ट करेंगे ना तो 6.59 इंचेस का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, बट ये कुछ एप्लीकेशन पे चलेगा, वरना मोस्ट ऑफ ये 120 हर्ट्ज पे चलता हुआ दिखेगा। बाकी गेम पे मैनिपुलेशन इस तरीके से मोड पे लेके जाओगे तो वहां पर ये 144 हर्ट्ज चला देता है। और 5000 की पीक ब्राइटनेस के साथ में तो आता ही है और 1800 की HBM मिलती है, तो आउटडोर कंडीशंस तो बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर ही लेता है। इवन फुल ब्राइटनेस पर भी अच्छी खासी आउटडोर ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले के कलर्स काफी अच्छे हैं, एक्यूरेट है, तो आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी अच्छे से लेके जा सकते हो। और नेटफ्लिक्स पर और यूट्यूब पर दोनों पर आपको HDR का सपोर्ट तो मिलता ही है और यूट्यूब पर 4K का कंटेंट भी आप विदाउट एनी लैग प्ले कर सकते हो। बाकी आउटडोर ब्राइटनेस को लेकर ऐसे कोई शिकायत नहीं है। हार्श लाइट में भी अच्छी खासी मतलब विजिबिलिटी लेकर आता है और मैंने जितना अब तक यूज करा है तो ब्राइटनेस ड्रॉप वगैरह का इशू भी नहीं देखा है। बाकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो चारों तरफ जो बेजल्स है वो बहुत ही कम है, जो कि 94.57% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो निकालते हैं, और जो साइड बेजल्स भी है ना वो भी 1.25 mm आते हैं। और प्रोटेक्शन जो डिस्प्ले पर आती है ना यहाँ पर वो शॉर्ट सेंसेशन अल्फा
आता है। और देखो इसकी जो रिफ्रेश रेट है ना, जब आप इसको यूज करोगे नॉर्मल, जैसे कि अभी सेटिंग में गए हम लोग, और जो डिस्प्ले पर आपको अभी के लिए जो सबसे पहले सेट होकर आता है, जो रिफ्रेश रेट है, आपके पास एडेप्शन का ऑप्शन है, स्टैंडर्ड 60 पे रहेगा और हाई पे रख सकते हो। और ऊपर से अगर आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फोर्स भी करना है तो वो ऑप्शन भी है, या नहीं भी करना है तो वो आप बंद चालू कर सकते हैं। अब जैसे जंक्शन पे हो गया, यहाँ पर हमने इसको टॉम रेडर पे हो गया, अभी सभी जगह पे ऑलमोस्ट ये 120 हर्ट्ज चलेगा ही चलेगा। और अगर आप इसे स्मार्ट पे रखोगे तो वहां पर ज्यादातर ये एप्लीकेशंस को 60 और या फिर 90 हर्ट्ज के अंदर करता रहता है। हालांकि स्मार्ट रखने पर आपका थोड़ा सा बैटरी वाला पार्ट बेटर रहता है, पर ऑफ कोर्स हमको ज्यादा रिफ्रेश रेट अगर चाहिए तो हाई में रख के यूज कर लेना। और अगर स्पीकर की बात करते हो, मैं वैसे लिखता हूँ, यही वो पल है जब से बताओ एक किल से I can say with certainty. तो डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, पर ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा और लाउडर हल्का हो सकता था, बट अच्छा है, बट थोड़ा सा और लाउडर होना चाहिए था। सो ओवरऑल जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस वाली बातचीत है ना, वहां पर आपको दुख नहीं होने वाला, वो एकदम परफेक्ट एक्सपीरियंस निकाल के देगा। बाकी इसमें डुअल माइक्स आते हैं तो उनकी क्वालिटी भी अच्छी खासी तरीके से आपको मिलती है। और इस पर जो डायलर भी आता है ना, वो आईकू का डायलर है, तो अगर आप इस पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है विदाउट सामने वालों को बता के। अब अगर ये जो साइज आई है ना, उसके बाद में भी आईकू ने इस पर 7600 mAh की बैटरी डाली है और 100 वॉट का चार्जर भी बॉक्स में मिलता है, तो 50% अराउंड 33 मिनट्स में हो जाता है। रही बात बैटरी एक्सपीरियंस को लेकर, 7600 mAh इस कॉम्पैक्ट साइज में, और जो ओरिजिन ओएस का प्लस साथ में जो प्रोसेसर का कॉम्बो है, वो बैटरी सेवर भी बनता है। तो इतना कहूंगा, अगर आप एक मीडियम यूजर भी हो तो आपको 2 दिन तक के ऊपर का बैटरी बैकअप इजीली मिलेगा। और अगर आप हैवी एंड यूजर हो, बीजीएमआई खेलते हो लॉन्ग रन तक, तो जो डेली लिमिट आती है तो वो तो कंप्लीट कर ही सकते हो, इवन उससे ज्यादा भी चला सकते हो। और जो प्रोसेसर इसके अंदर इन्होंने ऐड करा है वो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, और जो कि 3nm बेस्ड है। TSMC सेकंड जनरेशन प्रोसेसर आता है, और इसके जो एंट्री स्कोर ऑलमोस्ट 31 लाख के प्लस जा रहे हैं, मतलब 3.1 मिलियन के स्कोर्स ये निकाल रहा है। कुछ कुछ डिवाइसेस में ये ज्यादा भी जा रहा था, अब पता नहीं कैसे जा रहा था, बट जा रहा था। और जो ब्रांड भी ज्यादातर क्लेम करता है वो 3.4 to 5 मिलियन तक के एंट्री स्कोर क्लेम करेगा, बट 3.1 भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा पावरफुल है। और इधर आईकू ने रैम भी फास्टर डाली है, LPDDR5X अल्ट्रा, और जो कि रैम एक्सपांशन के साथ में भी आता है। और इसकी जो स्पीड भी है ना रैम की, अप टू 9600 Mbps डेटा ट्रांसफर की स्पीड मिलती है। UFS 4.1 का एक अच्छा स्टोरेज का कॉम्बो है, तो ऐप ओपनिंग, फोटो के बाद में जो इंस्टेंट ओपनिंग वाली बात हो जाती है, आपकी गेम ओपनिंग की बात होती है, वो भी बहुत ज्यादा फास्टर तरीके से करवा के देता है। बाकी हमने CPU थ्रॉटल निकाल के देखा तो 79% का था, बट जो एवरेज जिप स्कोर्स थे वो भी अच्छे आ रहे थे। और सिंगल कोर, मल्टी कोर, इवन GPU के भी जो स्कोर्स आते हैं Geekbench 6 पर, वो भी अच्छे खासे स्कोर निकालता है। कंपटीशन से आप मार्केट में जाके किसी के साथ कंपैरिजन करना है तो कर सकते हो। और ये जो प्रोसेसर है ना, आपके नॉर्मल टास्क इजीली से चला देगा, चाहे आप कुछ भी एप्लीकेशन चलाते हो, चाहे वो वीडियो रेंडरिंग से लेकर हेवी एंड एडिटिंग हो गई, या फिर आपके हेवी एंड सिनेरियोस पे 4K रिकॉर्डिंग वगैरह सीन्स हो गए, वो सब कुछ मल्टीटास्किंग के साथ में अच्छा काम करवा के देगा। और अगर बात करते हो गेमिंग को लेकर, तो वहां पर BGMI पे पहले से ही स्मूथ पर 120 FPS देता है। अब देखो, आप दो तरीके के यूजर हो, जो कभी कभार गेमिंग करते हो, तो उन लोगों को गेमिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, इतना समझ लो बहुत अच्छा चलता है किसी भी सिनेरियोस में, चाहे आप TDM खेल लो, चाहे आप एरांगल खेल लो, कैसा भी खेल लो एरांगल, 120 एवरी सिनेरियो पे आपको बहुत अच्छा चलेगा। पर जो बहुत ज्यादा भूखे हैं गेमिंग को लेकर और ज्यादा उनको डिटेल डेटा चाहिए, तो मेरे सामने कुछ डेटा है, मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो सबसे पहले अगर हमने जो BGMI खेला था 4x एंटीलाइजिंग पे, जहां पर बहुत सारे फोन अच्छे खासे गर्म हो जाते हैं, परफॉर्मेंस को तोड़ देते हैं, बेसिकली नहीं निकाल के दे पाते, तो उस सेगमेंट के हिसाब से हमने 4x एंटीलाइजिंग पे हाफ एन आवर की गेमिंग करके देखी थी, नॉर्मल टेम्परेचर पर, मतलब एसी वेसी नहीं था उस रूम में। तो वहां पर ये एवरेज जो 120 FPS है ना, वो एवरेज समवेयर 109 FPS निकाल था, मतलब 110 पकड़ के चल लो। और मैक्सिमम टेम्परेचर वहां पे जाता है 46 डिग्री, और उसका रीजन है 4x एंटीलाइजिंग, जहां पर बहुत महंगे महंगे फोन भी, लाखों वाले फोन भी गर्म होके ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस को तोड़ना चालू करते हैं। और जब मोस्ट ऑफ टाइम पे तो 4x एंटीलाइजिंग बहुत कम लोग ही चलाते हैं, बट अगर ऐसा है
है कि वो मैंने इसलिए बताया कि पीक सिनेरियोस में कैसे चलता है। पर अगर आप 4x एंटीलाइजिंग को बंद कर दोगे, ऑफ करके खेलते हो, तो वहां पर हमने जब हाफ एन आवर का टेस्ट किया था तो वहां पर 110 के आसपास के एवरेज एफपीएस दे दिया था और लॉबी भी हमारी हैवी थी, कोई छोटी लॉबी नहीं थी, तो जिसकी वजह से 110 एफपीएस इरांगल मैचेस में बहुत अच्छे माने जाएंगे। उसके बाद में जब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद एंटी अलियासिंग डिसेबल करके खेला था तो वहां पर भी हाफ एन आवर की जो एवरेज एफपीएस आ रहे थे वो भी बहुत अच्छे गए, 112 से 111 एफपीएस जा रहे थे, जो कि बहुत अच्छा सीन बनाता है। और वहां पे फोन टेम्परेचर 43 डिग्री गया और जब हमने सिर्फ नॉर्मल 4x एंटी अलियासिंग खेला था तो वहां पर हमारा फोन का टेम्परेचर अराउंड 46 गया था। तो मतलब एक्चुअल अगर आप परफॉर्मेंस देखने जाओगे, थर्मल्स देखने जाओगे, जो नंबर्स आता है उस हिसाब से जो ग्राफाइन शीट है, जो कूलिंग शीट है, वो सच में एक्चुअल में काफी अच्छा काम भी कर रही है, परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बनाती है। उसके बाद में हमने 2 और गेम ट्राई करे, जिसमें सबसे पहला था जेंशन इंपैक्ट। ग्राफिक्स हमने जो अच्छी खासी हो सकती थी वो रखी थी हाफ एन आवर की गेमिंग में और एवरेज एफपीएस भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर गया। फिर एक जो नया गेम आया अभी फोन्स पर, जो पीसी लेवल का ट्रिपल ए टाइटल गेम है, टूम रेडर, तो वो हमने खेला था अच्छे खासे ग्राफिक्स रेटिंग्स पे रख के और 30 मिनट्स पर जो उसने गेम प्ले का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा बना के दिया। सो हाँ, गेमिंग रेडी फोन तो डेफिनेटली बनता है ये फोन। तो आपकी गेमिंग को और अच्छा काम करवाने में एक और चिप का काम आता है, जो इसके अंदर सेकेंडरी चिप है, सुपर कंप्यूटिंग चिप Q2, जिसकी वजह से आपकी गेमिंग और उसके बाद में एडिशनल जो सेटिंग्स आती है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करवा के देता है। और ये जो बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप गेम मोड में जाके अल्ट्रा गेम मोड ऑन करोगे, तभी मिलेगा, वरना फिर ऑफ करके खेलोगे तो नहीं मिलने वाला भाई। बाकी जो 5G के सारे नंबर्स, कनेक्टिविटी, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ ऑन पॉइंट मिलता है। 5G प्लस का भी सपोर्ट आता है, ट्राई बैंड भी सपोर्ट करता है क्योंकि वाईफाई 7 डाला इन्होंने। ऑल्सो गेमिंग में भी सिग्नल्स को इनहेंस करता है अगर आप वाईफाई के थ्रू गेमिंग कर रहे हो तो, और बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ आपको मिलती है। इवन हमने वाईफाई और सिम पर हमने डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड्स भी ट्राई करके देखी है और वो जो नंबर्स हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। और ये फोन पे भाई 51 सेंसर डाले हैं iQOO ने, जो कि जरूरी जितने हैं वो सारे मिल जाते हैं। जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो आता है और वो एक सही पोजीशन पर भी है, ऊपर से 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि प्रीमियम वाला है, जो बेस्ट वाला मार्केट में मिलता है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है। Android 16 के साथ में Origin OS 6 आता है, जिस पर आपको 4 साल का OS अपडेट और 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अब ये Origin OS तो देखो भाई कितना ज्यादा मस्त देखने मिलता है। एक तो यहाँ पर ये जो फॉन्ट है इस पे आप ये जो ग्लो इफेक्ट देख सकते हो वो भी यहाँ पर निकल कर आता है, नया एड ऑन हुआ है वैसे तो। उसके बाद में अगर आप वॉलपेपर भी जाते हो तो वहां पर भी आपको टर्न्स ऑफ नए कस्टमाइजेशन वाले वॉलपेपर मिलते हैं। एक काइनेटिक वाले तो है ही, होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे जाते हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे यहाँ पर आते हो तो वो तो सारे मिलते ही हैं। फिर उसके बाद अगर आप थीम्स पे एक टैप करते हो तो यहाँ पर आपको नए वाले डेप्थ वाले बेसिकली वॉलपेपर मिल जाते हैं। इवन कस्टमाइज भी करना है तो वो सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको इस पे ब्लर रखना है, नहीं रखना, वो पॉसिबल है चीजें। और क्लॉक स्टाइल चेंज करनी है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, क्विक इन्फॉर्मेशन पे आपको कुछ सिग्नेचर वगैरह ऐड करना है और कलर्स वगैरह में भी कुछ करना है, ग्लास इफेक्ट हो गए, नॉन ग्लास इफेक्ट्स हो गए, वो सारे चीजें भी पॉसिबल है। बाकी ये जो UI है भाई इसके लिए तो क्या ही कहे, मस्त स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ में आता है। हाँ, कुछ ब्लोटवेयर इसके अंदर आती है, जैसे कि ये वाला एक मुझे दिख रहा है अभी, तो यहाँ से अगर आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी और भी कुछ एप्लीकेशन है जो आपको नहीं चाहिए वो हटा सकते हो। हालांकि ये जो वी स्टोर हो गया या ब्राउजर हो गया, इनसे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो यहाँ से आकर इनको टर्न ऑफ कर देना, तो वो भी यहाँ पर आपको क्लीन एक्सपीरियंस और बना के दे देगा। और यहाँ पर अगर आप वॉलपेपर रखते हो इस तरीके से जो मैगजीन टाइप के, तो ये भी अगर आप नहीं चाहते हो तो सेटिंग्स में जाके इसको बंद कर सकते हो, तो और अच्छा क्लीन एक्सपीरियंस आपके सामने आ जाएगा। बाकी ओरिजिन स्मूथ इंजन मिल जाता है और ओरिजिन एनिमेशंस भी काफी अच्छे हैं और फ्लिपकार्ट वगैरह तो ऑप्शंस है ही, जहां पर आप टिल्ट करोगे तो 3 अलग अलग वॉलपेपर पे जो ये स्टाइल है काफी ज्यादा पसंद आएगी आपको। ऑल्सो ओरिजिन आइलैंड मिल जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डेटा ट्रांसफर वगैरह कुछ करना है तो वो कर सकते हो। जो हैप्टिक्स है इस फोन पर वो भी काफी ज्यादा अच्छी खासी प्रीमियम मिल जाती है, जो काम की होती है बेसिकली। हालांकि ये कीबोर्ड पे तो काम कर रही है, बट अगर मैंने ब्राइटनेस पे देखा तो यहाँ पे तो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, और अगर वॉल्यूम पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, तो मे बी यहाँ पर भी कहीं एड ऑन हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा भाई। बाकी AI में सर्कल टू सर्च है और ये सारे जो AIs है जो काम के हैं, AI क्रिएशन, कैप्शन, इमेज एक्सपांडर, वो सारे मिल जाते हैं, इवन ऑफिस किट तक भी मिल जाता है। अब अगर बात करते हो कैमरास को लेकर तो मेन कैमरा आता है 50 MP के साथ में, और जिस पर आपको 2x का लॉसलेस जूम भी मिल जाता है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। अब अगर समझ लो यहाँ पर हमने कुछ सब्जेक्ट रख दिया, 8 MP पे चला जाएगा, 1x हो गया, और मेन कैमरा जो 50 MP है उसी को ही जूम करके, लॉसलेस जूम करके आपको एक अच्छी फोटो निकाल के दे देगा, और UI एक्सपीरियंस भी काफी अच्छी तरीके से आता है। बाकी यहाँ पर
पर आपको स्लोमो वगैरह भी निकालना है तो वो चीजें भी पॉसिबल है, जो आप मैक्सिमम 1080p 240 fps पे कैप्चर कर सकते हो। और एक चीज है, जब आप वीडियो में जाते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 4K 60 मिलता है मेन कैमरा पर, और वहीं अगर आप स्विच करोगे तो वहां पर भी आपको 4K 60 मिल जाता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट निकाल के देता है। और अगर समझ लो हम मेन कैमरा पे 4K 60 शूट करेंगे तो वहां पर ये 1x और 2x में स्विच करेगा कुछ इस तरीके से। और अगर मैं 4K 30 कर दूं और रिकॉर्ड चालू कर दूं तो यहाँ पर भी ये कुछ इस तरीके से स्विच करता है। पर अगर मैं 1080p 60 तक भी आ जाता हूँ तो यहाँ पर भी ये 1x 2x है, और 30 में अगर आता हूँ तो ये तीनों लेंस पे शूट कर सकता है, जैसे अल्ट्रा वाइड, 1x 2x। तो ये वाला फीचर यहाँ पर है। अगर ये फीचर आपको 4K वगैरह में चाहिए तो वहां नहीं मिलेगा। और अगर इसके कैमरा एक्सपीरियंस को लेकर बात करते हैं, खास करके लो लाइट एक्सपीरियंस में भी जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे जो फोटोज ये निकालता है वो काफी अच्छी तरीके से आउटपुट और प्रोसेस करके देता है। और जैसे कि इंडोर सिनारियोज में भी काफी अच्छे डिटेल के साथ में फोटोज आती है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो शाम का समय था, एक हल्की सी जो लाइट आती है वो भी अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है, और 2x जूम के साथ में भी अच्छी डिटेल लाता है। हाँ, 8MP अल्ट्रा वाइड में कभी कभार आपको ऑफकोर्स लो लाइट में फोटो सॉफ्टवेयर और जहां पे लाइटिंग की कमी होगी तो 8MP अल्ट्रा वाइड में वो सॉफ्टवेयर जरूर देखने मिलेगी। पर यही हमने लो लाइट में कुछ फोटोज ट्राई करे थे तो एक्सपीरियंस जो फेस को इनहांस करके लाना होता है ना वो अच्छे से लाता है। हालांकि यहाँ पर कुछ फिल्टर्स अप्लाई थे, जैसे कि अगर आप सेटिंग में जाते हो और आप सपोज पोर्ट्रेट खींचते हो तो आपका जो स्किन टोन है वो आपको क्या चाहिए, क्लासिक चाहिए या नेचुरल चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। तो ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है जो गर्ल्स है वो क्लासिक रख के यूज करेंगे, पर अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप नेचुरल में रख के यूज करो, काफी अच्छा आउटपुट आता है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग थोड़ी सी होती है। डे लाइट में मेन कैमरा पे जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेता है, बेसिकली अगर लाइटिंग अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो। और पोर्ट्रेट पे एज डिटेक्शन वगैरह, फिल्टर्स वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं क्योंकि भाई कैमरा प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी आती है। और वहीं पर हमने 2x पर भी कुछ पोर्ट्रेट वगैरह ट्राई करके देखे थे, वो भी अच्छे आउटपुट फिलहाल निकाल लेते हैं। तो पोर्ट्रेट पर आपको 23mm, 35mm और 50mm का भी सपोर्ट मिलता है, तो फोटोज वगैरह का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है। बाकी AI में आपको 4 फिल्टर मिलते हैं, तो समर हो गया, ऑटम हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, तो एक अलग ही बना के दे देता है, भले पीछे सूखा ही क्यों ना हो। और जो सेल्फी की आउटपुट है 32MP के साथ में, वो भी अच्छा आउटपुट बनाता है। मोस्ट ऑफ जो अगर आप परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो, सब कुछ ढूंढ रहे हो ऑलराउंडर के हिसाब से, तो कैमरा भी आपको अच्छा काम करता हुआ दिखेगा। तो अगर फाइनल बात करोगे तो ये फोन है कैसा, अगर मैं फाइनल कंक्लूजन दूं मेरे हिसाब से तो अगर आप परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हो तो वहां पर भी टिक करता है। कॉम्पैक्ट फोन ढूंढ रहे हो, ज्यादा छोटा भी नहीं है, एकदम अच्छी साइज में बेसिकली आता है, और बिल्ड वगैरह भी स्ट्रांग है तो वहां पर भी टिक करता है। कैमरा भी अपनी चीजों को लेकर टिक कर देता है। और अगर UI एक्सपीरियंस है भाई वो भी बेस्ट हो चुका है अभी के लिए, तो वहां पर भी चीजों को टिक कर रहा है। और रही बात ओवरऑल प्राइसिंग को लेकर, इसका बेस वेरिएंट प्राइस है 40,999, और एक अच्छी बात है कि स्टार्ट वेरिएंट 256 पे मिलने वाला, 128 वेरिएंट अभी नहीं आ रहा है। बाकी कुछ बैंक ऑफर्स वगैरह भी आपको स्टार्ट के डेज में अवेलेबल रहेंगे। प्री बुक वगैरह करना चाहते हो तो 24 Feb तक आप Amazon पर या फिर iQOO की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। और यहाँ पर जो इस फोन की सेल स्टार्ट होगी वो होने वाली है 3 मार्च को, जो कि Amazon और iQOO स्टोर में अवेलेबल है। और बाकी iQOO की जो सर्विस वगैरह भी है वो भी आप Vivo स्टोर्स में भी जाके ले सकते हो, जो कि अच्छा खासा नंबर अवेलेबल है। और अगर आपको जानना है कि iQOO अपनी सर्विस सेंटर में कैसा एक्सपीरियंस निकाल के देता है, अच्छा भी रखता है कि नहीं रखता Vivo की तरह, तो हमने उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था इनके स्टोर्स वगैरह में जाके, तो यहाँ पर वो वीडियो होगी, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी वीडियो कैसी लगी है और इसका फुल लॉन्ग टर्म रिव्यू जब हम कुछ जल्दी बना देंगे, मतलब मे बी सेल डेट से पहले ही हम बना देंगे, इसलिए हमने इस फोन को पहले ही यूज करना चालू कर दिया था। तो जब आप खरीदने जाओगे फर्स्ट डेट को 1-2 दिन पहले मे बी इसकी वीडियो लाइव हो जाएगी, तब जाके आप अपना और डिसीजन बना सकते हो। बाकी वो चीजों के लिए और जानना है तो कमेंट में बता देना, या कुछ क्वेश्चंस हो गए तो कमेंट में पूछ लेना। और गेमिंग रिव्यू गेमिंग पाठशाला पर अवेलेबल होगा, तो वहां जाके देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, बाय।